हेलो फ्रेंड्स, क्या आप कुछ सेंटेंसेस तुरंत इंग्लिश में बना सकते हैं? कहना पड़ेगा तुम बहुत सुंदर हो, कहना पड़ेगा वह अच्छी डांसर है, कहना पड़ेगा तुम में बहुत दम है। कैसे बनाएंगे? तो मैं इनके लिए आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर देने वाली हूँ। मैं तुरंत आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर कैसे बनाना है, लेकिन क्या उससे आपको तुरंत बनाना आ जाएगा? आप बोलेंगे मैम नहीं आएगा, हमें रटना पड़ेगा। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक देने वाली हूँ जिसके द्वारा न केवल आप इन सेंटेंसेस को तुरंत बोलने की शुरुआत करेंगे, बल्कि यहाँ पर आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर्स मिलेंगे और यहाँ पर इसके साथ में एक्सरसाइज भी आपको मिलने वाली है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये सभी चीजें यहाँ पर आने वाली हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, ये सभी सेंटेंसेस ध्यान से देखना होगा, क्योंकि ये हमारे स्ट्रक्चर फॉर फ्लुएंट इंग्लिश का 20 नंबर का स्ट्रक्चर है। इससे पहले 19 स्ट्रक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और यदि आप उनको देखेंगे तो आपको एक थोड़ी बहुत ट्रिक तो मिल ही जाएगी जो आपके यहाँ काम आ सकती है। आप देखिए, कहना पड़ेगा आप पढ़ाते बहुत अच्छा है, सच में पढ़ाते बहुत अच्छा है। ये सभी सेंटेंस से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए इनको हमने कैसे बनाया। आई हैव टू से यू टीच वेरी वेल, फर्स्ट सेंटेंस था कहना पड़ेगा आप पढ़ाते बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है कहना पड़ेगा तुम में हिम्मत बहुत है, आई हैव टू से यू हैव मच करेज। तो इस तरीके से ये पूरे सेंटेंसेस मैंने आई हैव टू से बनाए हैं। आगे का जो सेंटेंस है वो अकॉर्डिंग टू टेंस आएगा। लेकिन इतना करने से आप मुझे बताइए, आपको केवल रटना पड़ रहा है, मैम यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रिक दीजिए, तो क्या करना है? देखिए, आई हैव टू से आपको पहले लिख लेना है। अब देखिए आगे, आप पढ़ाते बहुत अच्छा है, यू टीच वेरी वेल, तुम में हिम्मत बहुत है, यू हैव मच करेज। अब पहले क्या लगाना है? आई हैव टू से। आपको इसी तरीके से ये पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, हैव टू का मतलब क्या होता है, हैज टू का मतलब क्या होता है, और हैव और हैज जो होते हैं वो मस्ट से कैसे अलग होते हैं। हैव टू का मतलब क्या होता है, कहना पड़ेगा, कहना पड़ा। तो यहाँ पर क्या होता है, एक फोर्स होता है, ऑब्लिगेशन होती है। यदि सब्जेक्ट नहीं भी चाहता है तो भी उसको वो काम करना पड़ता है। यहाँ पे किसी तरीके का क्या होता है, बंधन नहीं होता है, लेकिन वो उसको करना ही पड़ता है, क्योंकि सेंटेंस आप यहाँ पर देखेंगे, कहना पड़ेगा आप पढ़ाते बहुत अच्छा है, कहना पड़ेगा। अभी मन तो नहीं है कहने का, लेकिन कहना पड़ेगा। आप बहुत सुंदर हो, कहना पड़ेगा। सुंदर नहीं हो लेकिन कहना पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर एक फोर्सफुली बात होती है। और यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं कि मस्ट में क्या होता है, मस्ट में चाहिए होता है, शुड में भी चाहिए होता है। मस्ट, शुड और हैव टू, हैज टू किस तरीके से अलग होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, हैव, हैज टू, हैड टू ये आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं है। ये क्या है, ये केवल आपके एक वर्ब की तरह काम करते हैं। और जो मस्ट है, शुड है, ये सभी क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ये सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ मॉडल्स के बारे में, क्योंकि हमारा इंफॉर्मेटिव वीडियो है और वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन यदि आपको लगता है कि मैम हमें इंग्लिश में, ग्रामर में ट्रेंड होना है, इंग्लिश में बात भी करना है, बेसिक सीखना है, तभी तो हमें एडवांस आएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे ऐप को इंस्टॉल करना होगा, जिसकी लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। वहां पे हमारे दो अलग अलग कोर्स है, उसमें एक ग्रामर का है, एक स्पोकन का कोर्स है। ग्रामर के कोर्स में आपको इस तरीके से, जो हम बहुत अच्छे तरीके से आपको हमने मॉडल्स किस तरीके से समझ सकते वो मैंने बताया है। स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देखिए, आई हैव टू से मुझे कहना पड़ेगा, वी हैव टू से हमें कहना पड़ेगा, यू हैव टू से तुझे कहना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। लेकिन एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे जो कर्ता होता है ना, वो ना चाहते हुए भी उसको वो काम करना पड़ता है। इसी तरीके से आई हैड टू से मुझे कहना पड़ा, ये प्रेजेंट टेंस की बात है, ये पास्ट टेंस की बात है। इसका यूज करके आप अनगिनत सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आई हैव टू प्ले, वहां पे से था, पीछे क्या था, मैंने क्या लिखा था, से। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमने कर दिया प्ले। मुझे खेलना पड़ा, तुझे खेलना पड़ा, यू हैव टू प्ले। मुझे खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले। वी हैव टू प्ले, हमें खेलना पड़ता है, यू हैव टू प्ले, तुझे खेलना पड़ता है। दे हैव टू प्ले, उन्हें खेलना पड़ता है। ही हैज टू प्ले, अब देखिए यहाँ पर हैव लगा, यहाँ पर हैज लगाया। ही हैज टू प्ले, उस लड़के को खेलना पड़ता है। शी हैज टू प्ले, उस लड़की को खेलना पड़ता है। उस कुत्ते को भी खेलना पड़ता है, इट हैज टू प्ले। राम को खेलना पड़ता है, राम हैज टू प्ले। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हजारों सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बना सकते हैं। सेम थिंग यहाँ पर है, यहाँ पर हमने हैड किया है, पास्ट टेंस में ले गए। आई हैड टू प्ले, मुझे खेलना पड़ा, यहाँ पे पढ़ता है, यहाँ पे पड़ा। तो आपने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लिया है। अब आप बोलेंगे मैम सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मस्ट में क्या अंतर है, यहाँ पे पड़ा और वहां पर चाहिए, तो दोनों का मतलब तो एक ही है ना, फोर्स दोनों में है। लेकिन जो मस्ट होता है वहां पे सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, तुम्हें खाना ही चाहिए, तो यहाँ पर आप मस्ट का यूज करेंगे। यहाँ पर
ऑब्लिगेशन होता है, आपके ऊपर बंधन होता है। शुड में क्या बोलेंगे, आपको खाना चाहिए, जनरली बोल दिया, खाना है तो खाओ नहीं तो मत खाओ, कोई कंपल्शन नहीं, कोई बंधन नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर कैसे बोलेंगे, तुम्हें खाना पड़ता है या तुम्हें खाना पड़ा। तो बंधन किस में होता है, मस्ट में ज्यादा होता है, ऑब्लिगेशन मस्ट में ज्यादा होता है इन कंपैरिजन इसके। तो ये क्या है, ये ग्रामर का टॉपिक है, ग्रामर में जाकर हमारे कोर्स में देखेंगे तो ये अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आई हैव टू से, कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा, देखिए कहना पड़ेगा इट्स वेरी नाइस मूवी। बोलते हैं ना, अरे यार पिक्चर तो बहुत अच्छी थी, कहना पड़ेगा पिक्चर बहुत अच्छी है। आई हैव टू से इट्स वेरी नाइस मूवी। आगे देखिए, आई हैव टू से यू आर लुकिंग स्टनिंग, यू आर लुकिंग स्टनिंग। आप बोलेंगे मैम यू आर लुकिंग स्टनिंग, आई हैव टू से मुझे कहना पड़ेगा आप बहुत अच्छे दिख रहे हो। आई हैव टू से यू टीच वेरी वेल। जब आप इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखेंगे, डेली यूज में उनको यूज करेंगे, तो आप केवल एक ही सेंटेंस मुझे बोलेंगे आई हैव टू से यू टीच वेरी वेल, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, कहना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। से की जगह यहाँ पर आपको क्या करना है, वर्ब्स को चेंज कर करके रखना है। कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा, इस तरीके से आपको वर्ब चेंज करके यहाँ पे रखना होगा। और सेंटेंस भी आपको आपके अकॉर्डिंग लेने होंगे। अब हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है एक्सरसाइज पे। लेकिन फ्रेंड एक्सरसाइज पे आने से पहले यदि आप ऑनलाइन क्लास में हमसे एनरोल होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी लिस्ट आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके लिए आपको हमारे कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखने होंगे जो हमने अपने ऐप में आपके लिए बहुत कम कीमत में रखे, ताकि जब भी आप हमसे एनरोल हो आपको रिजल्ट प्राप्त हो सके। सेंटेंस देख लीजिए, एक्सरसाइज है, वीडियो को पॉज करना है। सेंटेंस देखने के बाद कहना पड़ेगा बुढ़ापा बहुत बुरा है। जो बूढ़े लोग होते हैं वो यही बोलते नहीं यार, कहना पड़ेगा बुढ़ापा बहुत बुरा है। कहना पड़ेगा तुमने मेरी बहुत मदद की। कहना पड़ेगा समय बहुत बुरा है। कहना पड़ेगा कोरोना चला गया है। कैसे बनाएंगे, क्या टेक्निक है मैम, रटना पड़ेगा क्या? क्योंकि अभी तक यूट्यूब पे ये देते हैं कि 1000 सेंटेंस रटो, 500 रटो। मैं तो ये बोलती हूँ कि एक भी मत रटो। टेक्निक दे रही हूँ मैं, ट्रिक दे रही हूँ, रटने के लिए नहीं बोल रही हूँ। ये सेंटेंस कैसे बनाओगे, वीडियो पॉज करो, बनाने की कोशिश करो। नहीं आता है तब आप आगे जाओगे। तो चलिए अभी इनको हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, अभी इसको छोड़ देना है आई हैव टू से, क्योंकि ये तो हमें मालूम है कहना पड़ेगा इसका मतलब है। बुढ़ापा बहुत बुरा है, कैसे आप बनाएंगे, आपने टेंसेस पढ़े तो तुरंत बनाएंगे। ओल्ड एज इज वेरी बैड। इन सभी को आप पहले अपने अकॉर्डिंग इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद में उससे पहले आई हैव टू से लगा दीजिए। देखिए नेक्स्ट, तुमने मेरी बहुत मदद की, यू हेल्प मी अलॉट, तुमने मेरी बहुत मदद की। आगे का सेंटेंस देखिए, समय बहुत बुरा है। कैसे बनाएंगे आप, इसको केवल अपनी लैंग्वेज में, इट मींस इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की कोशिश कीजिए, और उससे पहले आई हैव टू से लगा दीजिए। फिर भी नहीं आ रहा है तो क्या करना है, ये सभी सेंटेंसेस आपको देख लेने हैं। अभी मैंने तो बता दिया आपको। यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस था समय बहुत बुरा है, तो समय बहुत बुरा के लिए टाइम इज वेरी बैड, इससे पहले लगा दीजिए आई हैव टू से। बन गए आई हैव टू से टाइम इज वेरी बैड। नेक्स्ट सेंटेंस है कोरोना चला गया है। कोरोना चला गया है, इसका सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे इंग्लिश में, तो ये देखिए कोरोना हैज गॉन, उससे पहले क्या लगाना है, आई हैव टू से। तो इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या है, सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए इंग्लिश में, और उसके पहले लगा दीजिए आई हैव टू से। हजारों सेंटेंस, लाखों सेंटेंस आप इसी पैटर्न से बना सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आगे भी आपको बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे पास जो अभी आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, एडवांस फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर से, यदि आपको इनकी पूरी PDF चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां पर जाके आपको ज्वाइन करना है, और इसकी आप पूरी PDF आप वहां पर ले सकते हैं, पूरे स्ट्रक्चर्स की। और आपको ये भी ध्यान रखना है, हमारे ये जो स्ट्रक्चर्स हैं और हमारे जो स्पोकन इंग्लिश के स्ट्रक्चर है वो अलग है, उनमें कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई भी एक रूपता नहीं है, दोनों ही अलग अलग स्ट्रक्चर्स है। स्पोकन इंग्लिश में जहाँ बोलने पर जोर दिया जाता है, और यहाँ पर हम आपको अलग ही टाइप का स्ट्रक्चर लेकर आए हैं। इसके लिए क्या करना है, PDF आप हमारी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। ओल्ड एज इज वेरी बैड, आई हैव टू से। मैंने क्या किया है, ये जो आई हैव टू से है ना, इसको आप बाद में लगा करके भी सेंटेंस को बना सकते हैं, कोई भी गलती नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैम आई हैव टू से लगाने से टेंस बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ मत कीजिए, पहले ऐसा बोलिए बुढ़ापा बहुत बुरा है, कहना पड़ेगा। ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसी तरीके से किया है, ओल्ड एज इज वेरी बैड, आई हैव टू से। आई हैव टू से को बाद में रखिए, और जो आपके सेंटेंस है, यहाँ वाले सेंटेंस है, उनको आप पहले रखकर बना सकते हैं। प्रैक्टिस मुझे लगता है आपको पहले इसी तरीके से करनी चाहिए, उसके बाद यहाँ पर आना चाहिए। और फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, अब देखिए अब यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 2 आ रही है। मैम फर्स्ट ले ली, सेकेंड क्यों, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। एक बार सेंटेंस देख लेते हैं, फिर मैं उसकी इंपॉर्टेंस भी बताती हूँ। कहना पड़ेगा तुम इंग्लिश बोल सकते हो, आपको ध्यान
रखना है। सेंटेंस यहाँ पर भी आपको कॉन्सेंट्रेशन करना होगा। कहना पड़ेगा हम दोनों एक से दिखते हैं, कहना पड़ेगा उसने जो कहा था वो किया। कैसे बनाएंगे? अभी तो मैंने आपको पहले आपको ट्रिक दे दी है, आगे करो पीछे करो सब बता दिया है। तो आपको ये सभी बनाने की कोशिश करनी है। नहीं आता है तो आपको यहाँ पर देख लेना है। और फ्रेंड्स, हमारी ऑनलाइन क्लास है, आप देख सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लास के साथ में हमारे जो ऐप में जो अलग अलग कोर्स है ना, ग्रामर का और साथ में हमारा स्पोकन का कोर्स है, उन दोनों ही कोर्सेज के साथ में आपको बुक्स मिलने वाले हैं नोट्स के रूप में। उसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, मैम ऐप का नाम आपने बताया नहीं है, क्या करना है? यू कैन स्पीक किट एंड ऐप है, जिसमें आपको दो अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे। एक है हमारा 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश अलॉन्ग विथ 4 बुक्स, 4 किताबें मिलेंगी। और दूसरा है हमारा द बेस्ट A to Z ग्रामर कोर्स विथ राइटिंग स्किल मिलेगा, टेक्निक मिलेंगी, और इसके साथ में भी आपको एक ग्रामर की किताब मिलने वाली है फ्रेंड्स। और ग्रामर का कोर्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, स्कूल के एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। और स्पोकन से आप कहीं पर भी तुरंत इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। बेसिक के साथ में एडवांस में भी ट्रेंड हो जाइए। और आगे का जो 21 नंबर का स्ट्रक्चर है, क्योंकि अभी तक 20 स्ट्रक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसको भी जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िएगा। और सीक्वेंस वाइज वीडियो देखने के लिए हमारे ऐप को तुरंत इंस्टॉल कीजिए। एट लास्ट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।